हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी वीडियो को सुनने के लिए और मेरे चैनल को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे। मैं विधवा औरत के बारे में आपको बताती हूँ। विधवा औरत की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, कुछ बिजी थी, कुछ काम आ गया था, इस वजह से नहीं डाल पाई। आज मैं आपको विधवा के बारे में फिर से बताने जा रही हूँ। विधवा औरत का जो दर्द होता है वो कितना गहरा होता है, कि कोई भी उसकी फीलिंग को समझता नहीं है कोई भी, क्योंकि विधवा औरत इतनी टूट जाती है अपने पति के जाने के बाद में कि उसकी इज्जत कोई भी नहीं करता इस दुनिया में। उसके माता पिता, उसके बच्चे ही उसके होते हैं, उसके अलावा उसका कोई नहीं होता है। विधवा औरत जिसकी कहानी मैं आपको हमेशा बताने जाती हूँ, उस विधवा औरत की छुट्टी थी। वो जहाँ भी नौकरी करती है उसकी छुट्टी थी 2 दिन की। तो उसने सोचा कि मैं काफ़ी दिनों से अपने घर नहीं गई हूँ। उसने अपने घर जाने के बारे में सोचा और वो अपने घर चली गई, अपने मम्मी पापा के यहाँ। शुक्रवार को वो अपनी ड्यूटी करके जब रात को अपने घर पहुँची 10 बजे, उसका भाई उसको लेने के लिए रोड पर पहुँच गया और वो अपने घर चली गई। रात को 10 बजे उसके जाने के बाद में उसके मम्मी पापा भगे आए और अपनी बेटी को सीने से लगाया। पर जो उसकी भाभी थी वो ऊपर अपने कमरे में थी। उसने नीचे आकर भी ये नहीं देखा कि मेरी नंद आई हैं और मैं उनसे जाकर मिल लूँ। उन्होंने उससे ना ही मिलना सही समझा, ना ही बात करना, ना ही उनकी इज्जत करना। और तो और इतनी दूर से नंद आई थी, उनको एक गिलास पानी का गिलास भी नहीं दिया। अपनी मम्मी पापा के पास वो बेटी या वो औरत जिसके बारे में, विधवा औरत के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो अपने मम्मी पापा के पास जाकर बैठ गई और मम्मी पापा ने ही उसको अपने पास अपने सीने से लगाया, उसको पुचकारा, उसको प्यार किया और अपने पास बैठाया। फिर मम्मी ने उसको पानी ला कर दिया, फिर उसको खाना, फिर वो बेटी ने अपने आप ही अपना खाना बनाया, मम्मी को हटाया। फिर उसने अपनी छोटी बेटी जिसको वो लेकर गई थी उसका पेट भरा और फिर खुद खाना खाया। फिर उसने सबके झूठे बर्तन मांज कर रख दिए। फिर भी उसकी भाभी ऊपर से नीचे उससे मिलने के लिए नहीं आई। आप ये बताइए कितना दर्द होता है कि आज मेरा आदमी नहीं है तो मेरी भी इज्जत नहीं है, मेरी भाभी मुझे कोई वैल्यू नहीं देती है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। क्या उसका फ़र्ज़ नहीं बनता था? एक तो मेरी नंद जिसका आदमी इस दुनिया में नहीं है, वो इतनी टूटी हुई है। मेरे घर वो अगर पैर उठाकर आई है दीदी अपने घर, तो मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरी नंद घर आई है तो मैं उसकी इज़्ज़त करूँ, उनके खान पान में कोई कमी ना आए, उनकी इज़्ज़त में कोई कमी ना आए। फिर भी आपने ये नहीं सोचा, फिर भी उसकी इज़्ज़त नहीं की। आप कमरे में से भी नीचे आकर आपने उनसे बात करना या उनका आशीर्वाद लेना सही नहीं समझा। जबकि भाई ने काफ़ी बार उन्हें बोला कि दीदी आई हैं, जाकर मिल ले, तो उसने क्या जवाब दिया? मेरा बच्चा छोटा है और मैं उसको सुला रही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। आप ये बताइए कि उसने ठीक किया या गलत किया? कितनी चोट पहुँचती है जब हमारे ही हमारा हालचाल ना पूछे, हमारी इज्जत ना करें, हमारी परवाह ना करें। ऐसा आजकल की बहुएं क्यों करती हैं? आप ये बताएं। अपनी तो ये सोचती हैं कि इज्जत होनी चाहिए, अगर हम अपने घर जाते हैं तो हमारी भाभी तो हमारी इज्जत करे, पर ये नहीं सोचते कि आपकी नंद आई है, आप भी किसी की भाभी और आपको भी किसी की इज्जत करनी चाहिए। वो बेचारी विधवा औरत बहुत ज़्यादा रोने लगी और कहने लगी, क्या मेरे आने से मेरी भाभी खुश नहीं है? क्या मेरी भाभी का मूड ख़राब हो गया जो मेरी भाभी नीचे उतर कर भी नहीं आई और मुझसे मिलना और बात करना भी उन्होंने सही नहीं समझा? तो उनके मम्मी पापा ने उन्हें मनाया और समझाया कि बेटी कोई बात नहीं, हम भी रह रहे हैं इनके साथ में, कोई बात नहीं, हमारे ही लिए सही, जब तक हम हैं बेटी ये तुम्हारा घर है और तुम्हें यहाँ ज़रूर आना है और तुम आगे भी आते रहना, ये तुम्हारा ही घर है, बेटी बुरा ना मानो। उसने अपने माँ बाप की इज़्ज़त रखी, अपने माँ बाप से वो बहुत प्यार करती, इसलिए वो वहाँ 2 दिन रुकी। रुकने के बाद भी जब वो वापस आती है सुबह 8 बजे अपने घर से चलती है, तब भी उसकी भाभी कमरे में से नीचे उतरकर नहीं आती, क्योंकि वो सोकर ही 10 बजे उठती है। उसने ये नहीं सोचा कि आज तेरी नंद अपने घर जा रही है गाड़ी से, मैं नीचे जाके दीदी को बाय कह दूँ या पैर छू लूँ या उनका आशीर्वाद ले लूँ, या मैं भी सबके बीच में शामिल हो जाऊँ कि मेरी नंद जा रही है तो मैं भी नीचे जाकर सबके साथ खड़ी हो जाऊँ, जबकि मेरी सास ससुर और मेरा खुद का पति भी नीचे खड़ा हुआ है। तब भी उसने सही नहीं समझा, वो आराम से पढ़कर सो रही थी। ये है आजकल की बहुओं की कहानी। भगवान इतना बुरा समय कभी किसी के साथ ना लाए, ना हमारे से कभी किसी का बुरा हो, क्योंकि अगर आज हमारे हाथों किसी का बुरा होगा तो कल हमारा भी बुरा जरूर होगा।
इसीलिए कह रही हूँ कि जो भी करें अच्छा करें। अगर आज हम अच्छा करेंगे तो कल हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, और आज हम अगर बुरा करते हैं, बुरे बीज बोते हैं, तो कल हमारे साथ भी बुरा ही होगा। क्योंकि कहावत में सही कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। हर इंसान को अपने करने का फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें तो अच्छे ही फल की प्राप्ति होगी। आपसे यही कहना चाहती हूँ, विधवा औरत की इज्जत करें, सम्मान करें, उसकी इज्जत करें और हर नारी की इज्जत करें। मैं ये कहती हूँ, कोई भी नंद अगर अपने घर जाती है तो उसकी भाभी की जो फ़र्ज़ बनता है वो ये बनता है कि अपनी नंद को इज्जत करे, सम्मान करे। और जो विधवा औरत है, जो विधवा नंद है, उसका तो और भी ज़्यादा सम्मान करना चाहिए कि उनके दिल को ठेस ना पहुँचे कि आज अगर मेरा आदमी नहीं है तो मेरे घर में ही मेरा सम्मान नहीं है। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करना, और कमेंट्स में अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो ज़रूर कुछ क्वेश्चन करना, मैं आपको उनके आंसर ज़रूर दूँगी। मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी। थैंक यू।